एक नगर के एक राजा थे, उनकी बेटी का नाम था वैराग्यवती। उनका नाम वैराग्यवती इसलिए पड़ा कि जब से उन्होंने बोलना सीखा तब से ही वैराग्य की बातें ही कही, इसलिए उनका नाम वैराग्यवती पड़ गया। वैराग्यवती नाम की एक राजकुमारी थी, राजकन्या थी, लेकिन पता नहीं कैसे कौन से जन्म का उनका पुण्य था कि जन्म से जब से बोलना प्रारंभ किया तो वैराग्य की ही बातें मुख से निकलती थी। दुनिया के लोग सुंदर पुष्पों को देख के कहते कितना सुंदर है, कितना सुंदर है, कितनी इसकी सुगंधी देखो, इसका रंग देखो, इस पुष्प की कोमलता देखो। वैराग्यवती कहती सर्दियों को आने दो, पतझड़ का मौसम आएगा, सारी सुंदरता निकल जाएगी इसकी। घर के बड़े लोग कहते तू कैसी बात करती है, तेरे पास और कोई बातें ही नहीं होती। अब घर में रिश्तेदार के रूप में नव विवाहित जोड़ा आते, वो आकर के प्रणाम करते, बोले आप हमें आशीर्वाद दो, हम दोनों की जोड़ी सदा बनी रहे। वैराग्यवती आ जाती, वहां पर भी वैराग्य की बातें करने लगती। मन पंछी उड़ जाई हैं जादिन, तादिन तेरे तनु तर वर के सबई पात झड़ जाई हैं। स्वार लाग करें सब पीती, सुर नर मुनि जन की यह रीति। सब स्वार्थ के संबंधी हैं, ये संबंध कोई विशेष नहीं है, तुम दोनों विवाह करके आए हो। हर जगह वैराग्य की बात करती थी, इसलिए उसका नाम वैराग्यवती। एक समय आने पर तो राजा ने छोटी सी कुटिया बना करके महल के बाहर उनका निवास बना दिया, बोले तुम यहीं रहो। और पूरे दिन क्या करती, केवल ठाकुर जी का स्मरण। वैराग्यवती ठाकुर जी का स्मरण करती और कोई उसके पास चर्चा नहीं होती। एक दिन अपनी कुटिया में बैठी थी, नाम की कुटिया थी क्योंकि राजा की पुत्री है तो सब प्रकार सारे सुख थे उसके पास, पिता ने सारी व्यवस्था कर रखी थी, सोने चांदी के बर्तन दे रखे हैं, सब कुछ दे रखा है, सब कुछ व्यवस्थित था उनके पास। तो एक बार एक चोर आया, ध्यान से सुनिएगा, और उस चोर को पता चला कि राजा के यहाँ पहुंचना तो बहुत मुश्किल है, महल में रहते हैं, बहुत लोग पहरेदारी में रहते हैं, पर ये राजा की पुत्री है वैराग्यवती, ये बाहर रहती है। और हमने सुना है इसके पास भी इतना धन तो है इसकी कुटिया में कि अगर चोरी कर लिया जाए तो हमारा कम से कम 1-1.5 साल का तो पोषण हो ही जाएगा। तो वो चोर जैसे ही वैराग्यवती की कुटिया में प्रवेश करने लगा तो वैराग्यवती उस समय ठाकुर जी की पूजा करके कुछ प्रार्थना कर रही थी, तो उसने सुना ये बोल क्या रही है। तो वैराग्यवती बोल रही थी, ठाकुर जी मुझे संसार से वैराग्य हो गया, माता पिता परिवार सबने मुझे दूर कर दिया, आपकी बड़ी कृपा, आपकी कृपा से सब मुझसे दूर हो गए, बस अब मुझे एक की चाह है, आप मत मिलिए मुझे, पर मेरे जीवन में एक सदगुरु भेज दीजिए, जिन गुरु की कृपा से मैं आपको प्राप्त कर सकूं, ऐसे गुरु मेरे जीवन में भेज दीजिए, गुरु कृपा मुझ पर करवा दीजिए। ठाकुर जी से बस प्रार्थना करती रहती, मुझे गुरु कब मिलेंगे, मेरे सदगुरु कहाँ होंगे, मेरे गुरु कब कृपा करने के लिए मेरे ऊपर आएंगे। तभी वो चोर पहुंच गया और चोर ने सुन लिया। चोर ने मन में विचार किया, ये गुरु खोज रही है, भेष ही तो बदलना है, मैं बन के चला जाता हूँ। धोती पहन करके, सिर पर बढ़िया त्रिपुंड लगा करके और हाथ गले में कुछ मालाएं डाल करके, झोला टांग करके तुरंत द्वार पर आ गए। और द्वार पर आकर के उस वैराग्यवती से कहने लगे, जल मिलेगा, हम बड़े प्यासे हैं, सितारा।